लड्डू चोर। घनश्याम तिल के लड्डू बनाकर बेचा करता था। एक डिब्बे में 12 लड्डू पैक करता था। पैक करने के लिए वह अपनी पत्नी से कहता था, अरे लक्ष्मी, मैंने यह लड्डू का मसाला तैयार कर दिया है। लड्डू बनाकर हर डिब्बे में 12 लड्डू पैक कर दो। घनश्याम रोज ऐसे ही डिब्बे बनाता और शहर जाकर बेच दिया करता था। यह काम वह अपने घर से ही किया करता था। उसकी कोई दुकान नहीं थी। एक दिन जब लक्ष्मी रोज की तरह अपने आंगन में बैठकर लड्डू तैयार कर रही थी, तभी उनकी पड़ोसन विमला वहां आती है। लक्ष्मी बहन, मुझे थोड़ी चाय पत्ती देना। वो क्या है ना, अचानक घर में कुछ मेहमान आ गए और चाय पत्ती खत्म है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पड़ोसी ही तो पड़ोसियों के काम आते हैं, अभी लाती हूँ। विमला बहुत चालाक थी। कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। क्यों ना मेहमानों के लिए 5-6 लड्डू भी ले चलूं। लक्ष्मी तो मूर्ख है, उसे भला कहाँ पता चलेगा। विमला 5 लड्डू उठाकर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है। लड्डू खाकर विमला का पति विमला से कहता है, अरे भगवान, यह लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट हैं। अरे वो घनश्याम और लक्ष्मी तो दोनों मूर्ख हैं, मूर्ख। कल फिर जाकर कुछ लड्डू ले आना। अब विमला हर दूसरे दिन किसी न किसी सामान लेने के बहाने लक्ष्मी के यहाँ जाती है और लड्डू उठाकर ले आती है। शाम को घनश्याम आकर लक्ष्मी को कहता है, लक्ष्मी, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? लाला जी ने आज मेरे सामने लड्डू के डिब्बे गिने, एक डिब्बा कम था उसमें। और हाँ, परसों भी एक डिब्बे में 5 लड्डू कम निकले। लड्डू जमीन खा गई या आसमान? ये आप क्या कह रहे हो जी? ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक तभी विमला वहाँ आ जाती है। लो लक्ष्मी, तुम्हारी चाय पत्ती। बस थोड़ा दूध दे दो, शाम ढलने वाली है, कल लाकर दे दूंगी वापस। लक्ष्मी चुपचाप दूध लेने अंदर चली जाती है, लेकिन दूध डालते हुए वह सोचती है, कहीं ये बिमला ही तो नहीं चुरा रही मेरे लड्डू। लक्ष्मी जब उसे दूध देती है तब वह देख लेती है कि विमला ने लड्डू छुपाए हैं और लक्ष्मी विमला का पीछा करती है। वह विमला के घर जाती है और खिड़की से देखती है विमला और उसका पति दोनों हंस रहे हैं और तिल के लड्डू खा रहे होते हैं। लो जी, तिल के लड्डू और ले आई। तभी अचानक उनके घर का दरवाजा खुलता है। वहां पर लक्ष्मी और घनश्याम दोनों खड़े थे। भाई साहब, लड्डू ही खाने थे तो हमसे मांग लेते, हमने कौन सा आपसे पैसे लेने थे। यह सुनकर विमला और उसका पति दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उबलापुर गांव में बहुत गर्मी पड़ती थी। मई जून के महीने में वहां चारों तरफ सूखा पड़ जाता था। उसी गांव में प्रीति अपनी माँ के साथ अपने ताऊ के घर में रहती थी। एक साल गर्मियों के दिनों में प्रीति के ताऊ का बेटा मोनू नहाने लगा तो उसे पानी नहीं मिला। उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ, माँ, पानी फिर खत्म हो गया है, देखो नहाने को पानी नहीं है। अरे मैंने तो बाल्टी में पानी भर कर रखा था तुम्हारे लिए, ना जाने कहाँ गया। जरूर ये प्रीति का काम होगा। प्रीति बेटा, तुम्हारा तो रोज का काम हो गया है। जब भी हमें पानी की जरूरत होती है तुम दोनों माँ बेटी सारा पानी खत्म कर देती हो। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहो, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। प्रीति की माँ को इतना कुछ सुनाने के बाद भी मोनू की माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो अंदर जाकर मोनू के पापा को भड़का देती है। मोनू के पापा बाहर आकर प्रीति और उसकी माँ से कहते हैं, निकल जाओ इस घर से, परेशान करके रख दिया है तुम दोनों माँ बेटी ने। उन दोनों के हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों माँ बेटी अपने पुराने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में प्रीति की माँ अचानक बेहोश हो जाती है। प्रीति कोई सहारा ना देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है, माँ, तुम्हें क्या हुआ? नहीं 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 माँ, उठो उठो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? भगवान, हमारी मदद करो।
तभी उसे नजदीक ही एक हैंडपंप दिखाई देता है। वो वहां जाकर उसे चलाने लगती है। काफी देर तक चलाने के बाद भी उसमें से पानी की एक भी बूंद नहीं निकलती। लेकिन वो हैरान हो जाती है, उसमें से सोना गिरने लगता है। प्रीति वो सोने के टुकड़े उठा लेती है। तभी वहां से जीप में एक लड़का निकलता है। प्रीति उस लड़के से कहती है, सुनिए, जरा आप हमें शहर तक ले चलिए। हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये सोना है। आप चाहे तो इसे रख लें, लेकिन हमें शहर ले चलिए। वो लड़का प्रीति और उसकी माँ को लेकर शहर जाता है। प्रीति हैंडपंप से निकले सोने को बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाती है और कुछ ही दिनों में काफी पैसे लेकर वो दोनों वापस गांव आ जाते हैं। यह देखकर प्रीति के ताऊजी और उसका परिवार उनसे जलने लगते हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये दोनों इतने अमीर बन गए? हमें दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा ये क्या करते हैं। एक रात जब प्रीति हैंडपंप से सोना निकालने जा रही थी, तभी मोनू उसका पीछा करता है और उसे वहां से सोना निकालते हुए देख लेता है। वह वापस आकर अपने माँ बाप को सारी बात बताता है। मोनू, उसकी माँ और उसके पापा अगली ही रात सारा सोना निकालने के लालच में हैंडपंप के पास जाते हैं और लालच में आकर वो लोग देर रात तक सोना निकालते रहते हैं। जैसे ही वो लोग सोना उठाकर घर की ओर जाने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ लुटेरे घेर लेते हैं। रुक जाओ, क्या है तुम्हारे पास? दे दो हमें। लुटेरों को देखकर वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन लुटेरे उनका पीछा कर कर उन्हें मार देते हैं और उनका सारा सोना छीन लेते हैं। और सोने के लालच में आकर प्रीति के ताऊ और उसका परिवार सभी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। मुर्गी के अंडे वाली बहू। चरण नाम का व्यक्ति एक सेठ के यहाँ उनके खेतों में काम किया करता था। सेठ बहुत अच्छा था, लेकिन मजदूरों पर निगरानी रखने के लिए उन्होंने एक लोहा सिंह नाम के व्यक्ति को काम पर रखा हुआ था। एक दिन चरण को खेत में काम करते वक्त चोट लग जाती है। सभी मजदूरों ने मिलकर उसको उठाया और डॉक्टर के यहाँ पट्टी करवाने चले गए। तभी लोहा सिंह वहाँ आया। अरे ओ चरण, तुम क्यों बैठे हो? अगर काम नहीं करोगे तो शाम को मजदूरी नहीं मिलेगी। लोहा भाई, मेरे हाथ में चोट लग गई है, मैं इसलिए बैठा हूँ, मुझसे अब काम नहीं हो पाएगा। लोहा सिंह ने चरण को खूब खरी खोटी सुनाई। यह सुनकर चरण को बहुत गुस्सा आया और वो चुपचाप उठकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी सीमा जोर जोर से रोने लगी। अरे पगली, तू क्यों रो रही है? कुछ ही दिनों में चोट ठीक हो जाएगी। चोट तो ठीक हो जाएगी जी, लेकिन तुम्हारा काम जो छूट गया, अब घर कैसे चलेगा? हमें कुछ तो करना ही होगा। तुम ठीक कहती हो पगली, चलो तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये सुनकर उसकी पत्नी ने सारे जेवर उठाकर चरण को दे दिए। ये लीजिए, इन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे ले आइए, घर भी तो चलाना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, ये तो तुम्हारे जेवर हैं। चरण अपनी पत्नी की बात मान जाता है और गहनों को गिरवी रख देता है। जो पैसे मिलते हैं उनसे 10 मुर्गी और एक मुर्गा खरीदकर घर लौट आता है। पति पत्नी ने मिलकर मुर्गियों के लिए एक घर बनाया और उनके अंडे इकट्ठे करके उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद उन्होंने हिसाब लगाया। अरे वाह, 1 महीने में तो हमें 1000 रुपए बच गए हैं। सोचता हूँ रुपए सुनार के पास जाकर वापस कर दूं। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी हमें और पैसे चाहिए, और मुर्गियाँ खरीदेंगे, अपना व्यापार बढ़ाएंगे। चरण अपनी पत्नी की बात मान जाता है और मुर्गियाँ खरीद कर लाता है। चरण को जब भी पैसे बचते वो उनसे और मुर्गियाँ खरीद कर ले आता। कुछ ही दिनों में उनका खुद का फार्म बन गया। दूर दूर से लोग उनके पास अंडों के लिए आते थे। देखो जी, अब तो हमारा व्यापार बहुत अच्छा हो गया है भगवान की कृपा से। अब तो चिंता की कोई बात नहीं। अरे अब तो मुझे इजाजत दे दो तुम्हारे जेवर लाने की। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
आज ही ले आओ मेरे जेवर, और हाँ, कुछ नए जेवर भी दिला देना। चरण खुशी खुशी सारे जेवर लाकर अपनी पत्नी को लौटा देता है। पत्नी बहुत खुश हो जाती है। दोनों अपना मकान पक्का कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसीलिए सफलता का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत।